हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आ जाओ वनक्कम खम्भंग नियोकम केंति अच्छंति की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सेनापति मंगल के अधीन में जो राशि आती है वृश्चिक उसके बारे में। वृश्चिक राशि के लिए जनवरी 2026 का समय कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, पहले ग्रहों की स्थिति को समझेंगे, उसके बाद पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। आइए, आपके सामने में ये वृश्चिक राशि की कुंडली है और आप देख लें कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर तो ना, नी, नु, ने, नो और य है। य में भी या ह्रस्व दीर्घी व ह्रस्व दीर्घ, अगर ये है तो आपकी राशि नाम से वृश्चिक होती है। अगर वो नहीं है तो आपके कुंडली के अगर प्रथम भाव में 8 अगर लिखा हुआ है तो भी आपकी राशि, आपका लग्न वृश्चिक होता है तो भी आपके लिए ये वीडियो कारगर है। नहीं तो आपके जन्म कुंडली में 8 जहां भी लिखा हुआ है, अगर वहां पर में चंद्र है तो भी आप समझ लें कि आपकी राशि वृश्चिक है। ये वीडियो आपके काम की है। आइए चर्चा को आरंभ करें, समझे। सबसे पहले सूर्यदेव को समझिए। सूर्यदेव जो है, ये सूर्यदेव है, ये जो फोटो मैंने आपको दिखा रहा हूं ये सूर्य की फोटो है। और ये सूर्यदेव जो है सो 14 तारीख तक, यानी कि 14 जनवरी तक आपके कुंडली के द्वितीय भाव में यहाँ पर में धनु राशि में रहने वाले हैं। 14 तारीख तक ये सूर्यदेव कहाँ रहने वाले हैं? धनु राशि में। और इसके बाद 14 के बाद चले आएंगे यहाँ मकर राशि में। समझ में आ गई बात। उसके बाद मंगल देवता की बात कर लेते हैं। ये जो है सो मंगल देव है। मंगल देवता आपके कुंडली के द्वितीय भाव में 16 जनवरी तक रहने वाले हैं और फिर यहाँ पर में ये आ जाएंगे जहाँ सूर्य थे, यानी कि तीसरे भाव में मकर राशि में। ठीक है। बुध को समझिए। ये जो है सो बुध देवता है और बुध देवता आपके कुंडली के दूसरे भाव धनु राशि में कब तक रहेंगे? तो 17 जनवरी तक। उसके बाद ये भी आ जाएंगे मकर राशि में कुंडली के तीसरे भाव में। फिर शुक्र देवता को समझिए। शुक्र देवता जो है सो आपके कुंडली के ये शुक्र देवता है आपके कुंडली के दूसरे भाव में। ये 13 जनवरी तक रहेंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे तीसरे भाव में। तो इन सब के परिणाम को भी हम लोग समझेंगे। और राहु देवता जो है सो पूरे महीने यहीं पर में चौथे भाव में, शनिदेव पूरे महीने पंचम भाव में, देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने अष्टम भाव में यहीं पर में रहेंगे और केतु देवता पूरे महीने जो है सो आपके कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर में रहेंगे। क्या होगा इन सब का परिणाम, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पर मैं एक एक करके सभी ग्रहों को उपस्थित कर दूं। ये सूर्यदेव दूसरे भाव में आ गए, यहाँ पर में शुक्र देवता आ गए, ये बुध देव आ गए और ये जो है सो मंगल देवता को भी कहीं पर में जगह दे देना पड़ेगा। तो ये मंगल देवता भी आ गए। चलिए, तो क्या होगा परिणाम, ये तो समझना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज जिस पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं वो है आपकी सोच। सोच पर में क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता। तो माह का पहला भाग जो है सो वाणी, सोच और पारिवारिक मूल्यों पर में ही केंद्रित होगा, क्योंकि ये सारे ग्रह जो हैं, ये चाहे ये सूर्य देव हो, चाहे ये बुध देवता हो, ये सब दूसरे भाव में टिका करके बैठे हुए हैं अपना। तो ये सारा खेल यहीं से शुरू होगा इस महीने में आपका। तो क्या क्या होगा? तो इस समय में द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र से वाणी में तीखापन आएगी, अस्पष्टता और आने के योग है और आपके वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। 14 से 17 जनवरी के बाद ग्रह जो है ये तृतीय भाव में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कि ये मंगल देवता भी हैं, ये भी शुक्र भी, बुध भी, सूर्य भी,
सब जो है सो यहाँ पर में तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो तृतीय भाव में आने से साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में जो है सो तेज वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आपकी इन सब चीजों में बहुत तेज वृद्धि होगी। बृहस्पति को अगर समझें आप, तो बृहस्पति जो देव गुरु है वो यहाँ पर में अष्टम भाव में विराजमान है। इससे क्या होगा? गंभीर, गूढ़ और रहस्यात्मक सोच आपकी विकसित होने के योग जो है सो बन रहे। अब बात मैं करूं इसी दूसरे भाव के रिगार्डिंग धन की, अर्थात सबसे बड़ा रुपया रे भैया, बाप बड़ा ना भैया, पैसा। धन, आय और आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं मैं, तो मैं ये कहूंगा कि द्वितीय भाव में 4 ग्रहों का संयोग है, जिसमें ये मंगल देवता भी हैं, बुध देवता भी हैं, शुक्र देवता भी हैं, सूर्य देवता भी। ये 4 ग्रह जो है सो मिल करके धन आगमन के योग बना रहे हैं। पैसा देने के लिए ये आए हैं, तो रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। लाभ मिलने के योग हैं, कहीं न कहीं से पैसा आएगा ही आएगा। अचानक से खर्च लेकिन संभव है। क्यों? क्योंकि ये जो बृहस्पति देव हैं ये अष्टम भाव में यहाँ पर में विराजमान है, और अष्टम भाव में है तो ये अचानक से थोड़ा सा खर्च भी करवा सकते हैं। 13 जनवरी के बाद खर्च, यात्रा, संचार साधन और भाई बहन पर में आपका पैसा जो है कुछ खर्च हो सकता है। निवेश सोच समझ कर करें, खास करके शेयर और क्रिप्टो से इस समय में आपको बचना है। बात अगर मैं करूं अब आपके परिवार की, क्योंकि ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके परिवार का है। किस चीज का है? परिवार का है। परिवार और घरेलू जीवन की बात करूं तो परिवार में आपकी बात का वजन बढ़ेगा, लेकिन शब्दों में कटुता और विवाद दोनों सामने आ सकती है। इससे आपको बचना पड़ेगा। राहु जो है ये चौथे भाव में है, ये भी है घरेलू जीवन का भाव। तो घर में कुछ बेचैनी, बार बार स्थान परिवर्तन की इच्छा आ सकती है। माता के स्वास्थ्य या मन की चिंता आपको परेशान कर सकती है। घर, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णयों में देरी हो सकती है, ऐसा देखने को मिल सकता है। बात अगर मैं बात करूं इस पंचम भाव के रिगार्डिंग आपके प्रेम की, ये पंचम भाव प्रेम संबंध का होता है, और ये जो 7वां भाव है आपके विवाह का होता है। तो इन दोनों भाव के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं कहूंगा कि शनि पंचम में है यहाँ पर में, इसलिए प्रेम संबंधों में ठहराव, दूरी या गंभीरता का योग है। सिंगल जातकों को प्रेम मिलने में देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है। और विवाहित जीवन की बात करूंगा तो ये कहूंगा कि संवाद में कमी के योग है। भावनात्मक तौर पर में कुछ ठंडे पड़ सकते हो आप और आपका पार्टनर। 14 जनवरी के बाद संवाद सुधरेगा, लेकिन अहंकार से बचना होगा आपको। ये 5वें भाव की एक और बात अगर करूं मैं आपके प्रेम की, तो हो गया संतान की। क्या? संतान की। और ये 5वां भाव शिक्षा का भी है, तो चलो इसको भी ऐड कर ही लूं, शिक्षा का। तो शनि के पंचम भाव में होने से संतान की पढ़ाई को लेकर के मन में चिंता हो सकती है। संतान सुख में भी कुछ परेशानी आ सकती है। विद्यार्थियों को एकाग्रता में बाधा के योग हैं, और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस समय में आपको। रिसर्च, मेडिकल, ज्योतिष, गूढ़ विषय, इन सब के छात्र जो हैं इस समय में जल्दी सफल हो जाएंगे। तो इस विषय के जो लोग हैं, अगर कोई भी आपके संपर्क में, तो इसको ये वीडियो शेयर कर दे। मैं कुछ तरीका बताऊंगा, बड़ी सफलता मिल जाएगी, आपके आभारी होंगे। बात मैं करूं आपके नौकरी की, ये जो 6ठा भाव है इससे संबंधित नौकरी की, और ये जो 10वां भाव है ये आपके करियर का। नौकरी, करियर और बिजनेस व्यवसाय की बात करूं तो केतु के यहाँ पर में 10म भाव में बैठने के कारण नौकरी में मन कम लगेगा। अचानक बदलाव या इस्तीफे का विचार मन में उत्पन्न हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से मैं आपको सलाह दूंगा कि दूरी बना करके रखें। व्यवसायियों को पार्टनरशिप में कुछ भ्रम हो सकता है। निर्णय अकेले लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। और 16 जनवरी के बाद मार्केटिंग, सेल्स, नोट करना, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, यूट्यूब, ज्योतिष,
कंसल्टिंग, इन सब से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको विशेष लाभ के योग है। अब अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं, नहीं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का भाव वैसे ये छठा होता है, लेकिन दूसरे भाव के ग्रहों का भी प्रभाव पड़ेगा। तो आपको जो है सो ये जो दूसरा भाव होता है ना, ये होता है आपके गले का, दांत का, मुंह का, इसकी समस्या कुछ परेशान कर सकती है। और बृहस्पति जो है सो ये अष्टम भाव में है, तो ये कुछ पुरानी बीमारी को उभार कर सामने ला सकता है। शनि जो है सो पंचम में है, तो ये गैस, कब्ज, पेट की समस्या कुछ सामने ला सकता है। तो योग, प्राणायाम और सात्विक भोजन अगर आप करेंगे तो इन सब से आपको मुक्ति मिल सकती है। बात अगर करूं मैं आपके लिए आध्यात्म की और मन की स्थिति की, तो इस समय में बृहस्पति का अष्टम भाव में यहाँ पर में होना और केतु का जो है सो दसम भाव में होना आपके लिए आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तंत्र मंत्र और ध्यान में आपकी रुचि जो है इस समय में बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि वालों, जीवन के उद्देश्य पर में आपके प्रश्न उठेंगे, अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह आत्मिक उन्नति का समय है। इस बात को आपको विशेष तौर पर में ध्यान में रखना है। कुछ विशेष उपाय की अगर बात करूं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगल के मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुवार को पीला चंदन जरूर करें, ये आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। तो यही थी वृश्चिक राशि वालों की जनवरी 2026 की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन मैं बता दूं कि ये 100% सत्य नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक गोचर का फल है। 100% सत्य जानकारी के लिए दोनों हाथ की हथेली का फोटो, अपनी जन्म कुंडली भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप पर में, जो शुल्क है जमा करना पड़ेगा, फिर आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।